श्री मिथिलेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत की दूरदर्शी कानून व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भाग लेने का आपने हमको अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा उठाए गए इस दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूं, जो कानून का पालन करने वाली जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमारी कानून प्रणाली और हमारी संस्कृति की आधारशिला समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद हम 7 दशकों तक ऐसे कानूनों के साथ संघर्ष करते रहे जो हमारे समुदाय की ज़रूरतों और संस्कृति को पूरी तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करते थे। मैं आज उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए इस सरकार की सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश से ब्रिटिश पुराने कानूनों को ख़त्म करेंगे, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शुरुआत सही अर्थों में ब्रिटिश राज से गुलामी के सभी संकेतों को समाप्त करने और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम है। महोदय, हमारी न्याय प्रणाली विलंबित न्याय वितरण प्रणालियों, अपीलों के साथ अदालतों के अत्यधिक बोझ रोज चक्कर लगाने पड़ते थे। उससे इस बिल के माध्यम से हमको एक मुक्ति मिली, जो खासकर जो जेलों में बंद हैं छोटे छोटे अपराधों में, उनके परिवारों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। ऐसे कैदियों से जो अपराधों के लिए कोई गंभीर भी आरोप नहीं थे, लेकिन उनको बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ता था। इस सुधारात्मक विधेयक का आना इन सवालों का जवाब है। विधेयकों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की और गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव है जो हम सभी के लिए सुरक्षित और सक्षम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 BNSS, जिसका उद्देश्य 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC को प्रतिस्थापित करना है, उन्नत तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा देने, उन्नत संचार उपकरणों को अपनाने, विशेष रूप से कमजोर समूह के सुरक्षात्मक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक संसाधनों की एक श्रृंखला शुरू करता है। न्याय की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और समाज के लिए कई बेहतर पहल करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 0 FIR की बहुत समाज को आवश्यकता थी। इस थाने से उस थाने में अगर कहीं कोई अपराध होता था तो वो सब गरीब लोग थे, थाने वालों के चक्कर काटते काटते थक जाते थे, FIR नहीं होती थी। अब जो सरकार ने व्यवस्था किया है कि FIR भी होगी, 24 घंटे में उसको पहुंचा भी दी जाएगी। ऐसी एक व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई, मैं बहुत सराहना करता हूं। एक विधेयक जो महिलाओं के और बच्चों के प्रति माननीय गृह मंत्री जी लाए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। जनता में उसका बहुत बड़ा असर है। ये विधेयक बलात्कार यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए एक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने और विशेष रूप से हमारी महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित समाज प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। मान्यवर, 1 मिनट। पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी पसंदीदा जगह पर लेने के लिए प्रावधान तय किए गए हैं। ये अनिवार्य करता है कि बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता पिता, अभिभावकों और करीबी रिश्तेदारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में होगा और पास्को जैसी एक धारा के अंतर्गत उनको न्याय मिलेगा और उन जिन लोगों ने कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे समर्थन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूं कि देश में उन्होंने ऐसा कानून ला के न्याय किया। आप बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव।